साथियों, बहादुरगढ़ से आसोदा तक का स्ट्रेच सरकार तैयार करने वाली है और लगभग मेरे पीछे आपको ये स्ट्रेच का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है। ये बहादुरगढ़ से लेकर आसोदा तक स्ट्रेच तैयार करने पर सरकार ने जो ध्यान दिया है, ये बहादुरगढ़ के नए सेक्टरों की कनेक्टिविटी और आसोदा के जो कुछ नज़दीकी गांव हैं, इनको जोड़ने में काफ़ी ज़्यादा फायदा देने वाला है। अगर मैं आपको बारीकी से इसकी रिपोर्ट दिखाने का काम करूं, तो वर्तमान में मेरे इस साइड में आसोदा गांव पड़ता है लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर, और आगे की तरफ ये बहादुरगढ़ की तरफ चला जाएगा। इस स्ट्रेच को जो बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर सरकार को ज़मीन अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर ये आपको ड्रेन दिखाई दे रही है। इस ड्रेन को पक्का करके इसके दोनों तरफ रोड को बनाने का काम किया गया है। चलिए इसको बारीकी से दिखाने का काम करते हैं कि किस प्रकार सरकार द्वारा इस स्ट्रेच का निर्माण कार्य किया गया है और किस प्रकार ये लोगों के लिए फायदेमंद रहने वाला है। दिखाई दे रहा होगा, आप दूर देखेंगे तो क्रेनें चली हुई हैं, और आगे जो मुख्य वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आप आगे देखेंगे तो वहाँ क्या है, वहाँ आसोदा मैन नेशनल हाईवे संख्या 10 को खरखोदा से जोड़ने के लिए जो रोड है, उस पर इस स्ट्रेच को कनेक्ट करने का काम किया जाएगा। लगभग इसके एक साइड और दूसरी साइड में रोडों को बनाने का काम बेहतरीन तरीके से किया जाएगा, और वर्तमान में जो रोड है वो इस साइड में चल रहा है। इस रोड को चौड़ेकरण का भी काम बारीकी से यहाँ पर किया जाने वाला है। इस प्रकार इस स्ट्रेच को बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर कैसे नहर का काम किया गया, पहले वे दिखाता हूँ आपको। ये ड्रेन आपको दिखाई दे रही है, इस ड्रेन का निर्माण कार्य किया गया है। ड्रेन को बढ़ाया गया है, पक्का कर दिया गया है। कई जगह ऐसे अभी ड्रेन पक्की नहीं हो पाई है, इसको भी काफ़ी जल्द पक्का किया जाएगा। इसको पक्का, इसकी चौड़ाई की बात करें तो पहले के मामले में इसको काफ़ी चौड़ा किया गया है, और गहराई का भी खास ध्यान रखा गया है। अब आप आगे की तरफ जब ध्यान से देखें तो आपको होल दिखाई देंगे। ये होल जो आसपास में पानी है उसको भरने से बचाने का काम करने वाले हैं। और कुछ खेतों की ओर बात करते हैं। जो इस साइड के खेत आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले इनकी कुछ ज़्यादा कीमत नहीं होती थी, क्योंकि रोड इस साइड से था। अब ये स्ट्रेच तैयार होने के बाद सेम टू सेम उनकी भी कीमत हो जाएगी, क्योंकि ये रोड क्या होगा, ये एक मीडिएटर का काम करेगी। जो बीच में नहर आपको दिखाई दे रही है, इसके ये जो रोड है, ये बहादुरगढ़ साइड से वापस मान लीजिए यहाँ से वाहन जो जाएंगे वो इस साइड से आगे की तरफ जाएंगे। आने के लिए वाहनों का उस साइड से रास्ता रहेगा। बीच बीच में पुल बना करके इनकी कनेक्टिविटी बढ़ाने का भी काम किया जाएगा। जैसे आगे वर्तमान में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ पुल भी दिखाई देंगे। इस प्रकार इनकी कनेक्टिविटी को जोड़ने का काम किया गया है। और कुछ खास पॉइंट्स देखते हैं। रोड की चौड़ाई आप देखिए, ये रोड इतना चौड़ा है। कहीं कहीं तो ये रोड इतना चौड़ा नहीं रहता, लेकिन लगभग यहाँ पर सबसे चौड़ा स्ट्रेच देखने को मिलेगा। लगभग अगर इसे बढ़ाएं तो ये लगभग 4 लेन तक का एक्सेस रोड बन सकता है, लेकिन सरकार इसे इतना चौड़ा नहीं बनाएगी। स्टार्टिंग में इसे 2 या 3 लेन तक ही सीमित कर दिया जाएगा। यहाँ पर मिट्टी डालने का काम भी किया जा चुका है। और बीच के जो कुछ खास पॉइंट है इस रोड के, जैसे देखिए आपको साइड में मैं कुछ जगह दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अभी मिट्टी डालने का काम बाकी है। उसके बाद मिट्टी डाल के आगे के काम पर सरकार ध्यान देगी। इससे आगे कुछ लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, बिजली की लाइनें। ये लाइनें कुछ इसके नज़दीक से जाती थी। ये जो नए पोल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पोलों से अपोजिट साइड में लोहे के पोल, ये पोल दोबारा से जो HT लाइन है इसको शिफ्ट करने का भी काम अभी किया गया था, क्योंकि रोड पर किसी प्रकार की दिक्कत ना आए इसके लिए। यहाँ पर अब फर्क क्या पड़ा, पहले इस चीज़ को भी जान लीजिए। अब आप आगे की तरफ जाएंगे तो कई जगह आपको पानी की टंकियाँ भी दिखाई देंगी। इस रोड से फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिला है, क्योंकि जो जिनकी ज़मीन थी, जिनकी आसपास में ज़मीनें थी, उनकी कीमत लाखों में थी। अब ये रोड बनने ही वाला है, कंप्लीट हुआ नहीं है, इनकी कीमत करोड़ों में पहुंच चुकी है। और आप देखेंगे तो ध्यान से, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं, वहाँ पर आपको पानी की टंकियाँ दिखाई दे रही हैं। ये टंकियाँ कुछ खास काम करने वाली हैं। मान लीजिए रोड के साइड में पानी भर गया और पानी को ड्रेन में उतारने का काम किया जाने वाला है, तो ये टंकियाँ नीचे से ड्रेन को कनेक्ट करने का काम करती हैं। इनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब दूसरी चीज़ देखिए, ये जो छोटे छोटे होल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये होल भी पानी के लिए हैं, जो क्योंकि पानी कई जगह रुक जाता है। ऐसे छोटे छोटे होल हर जगह पर बनाए गए हैं ताकि अच्छे से इसको मेंटेन किया जा सके। अब रेलिंग का भी ध्यान दिया गया है। पूरे रोड पर आपको ऐसी रेलिंग दिखाई देगी। ये जो लोहे की रेलिंग दिखाई दे रही हैं, इन रेलिंग्स को भी बनाया गया ताकि सेफ्टी रहे। नहर की तरफ जो वाहन हमें ज़्यादा डाइवर्ट न हो, किसी प्रकार की वाहनों को दिक्कत न आए।
ज़मीन के रेटों की बात करें तो पहले यहाँ पर ज़मीन के रेट लाखों में होते थे, अब ज़मीन के रेट बढ़ के करोड़ों में हो चुके हैं और यहाँ पर रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आगे की तरफ मिट्टी डालने का काम है, जो कंक्रीट या जहाँ से सामान लाते हैं वो भी आगे की तरफ ही बढ़ाया गया है। इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलने वाला है। ये रोड बहादुरगढ़ की कनेक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है और बहादुरगढ़ शहर में जो नए सेक्टर बनाए जाएंगे उन सेक्टरों को भी ये रोड काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा। इस रोड के बनने से बहादुरगढ़ में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस आएगी और बहादुरगढ़ के जो नए सेक्टर लाइन पार साइड में सरकार डेवलप करने वाली है उन सेक्टरों की कनेक्टिविटी को डायरेक्ट रूप से फ़ायदा देंगे। सिंचाई विभाग, पर्यावरण विभाग से NOC प्राप्त करके ही इस रोड को आगे तक बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और शायद उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के आखिर तो नहीं कह सकते, लेकिन 2024 के 6 से 7वें महीने में इस रोड का कंप्लीट काम तैयार हो जाएगा और इस रोड के बनने के बाद यहाँ की ज़मीन की कीमत करोड़ों में और डायरेक्ट बहादुरगढ़ शहर की कनेक्टिविटी अन्य एरियाज से होगी। नेशनल हाईवे संख्या 10 का दबाव भी काफ़ी घट जाएगा और इस रोड के बनने से जो यहाँ के नज़दीकी गांव है, आसोदा जैसे गांव, उनकी यात्रा को सुगम एवं सरल बनाने का काम करेगा। जहां बहादुरगढ़ आने में उन्हें लंबा समय लग जाता है, इस रोड के कंप्लीट हो जाने के बाद उतना लंबा समय नहीं लगेगा, लेकिन समय की बचत के साथ साथ इस रोड ने काफ़ी कुछ बहादुरगढ़ वासियों को देने का काम किया है।